होते हैं, यहाँ पे 302 के मुजरिम भी आए होंगे, तो क्या समझते हैं किस तरह उनको तो ये सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं दी गई? नहीं, इसमें एक और रीज़न भी है ये, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्लास्फेमी का ऑफेंस है जो कि एक सीरियस इन नेचर है, और उसमें आपको पता है कि इस तरह के केसेस में लोगों को मर्डर भी कर दिया जाता है, और इससे पहले भी कई इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर तौहीन मज़हब का एक केस है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रोटेक्शन देना कोई इलीगल नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। रजब भट्ट की अगर हम बात करें तो वो मुझे बताइएगा कि वकला की जानिब से जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया था तो फिर वकला को फिर धमकी लगाई गई कि मैं आऊँगा खुशबू लगा कर, अगर खुशबू लगा कर आना था तो सिक्योरिटी में आना था। देखें पता क्या बात है, खुशबू लगाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, और अगर कोई खुशबू लगा रहा है तो अपने पैसों से लगा रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, ये भी वकीलों का कंडक्ट नहीं है कि किसी अदालत में आए साइल को तशद्दुद का निशाना बनाएं, और डेफिनेटली ये दोनों तरफ से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो ये जब सोशल मीडिया का दोनों तरफ से गलत इस्तेमाल होगा तो फिर आप इस तरह का स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ से। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये उन्होंने उसी के काउंटर में ये स्टेटमेंट दिया। उससे पहले एक हमारे ही कुलीग हैं जिन्होंने कोई तकरीबन 150 वीडियो इसी रजब भट्ट के ऊपर बनाई, जो कि वकील का ये स्टेटस नहीं है, ना ही उसको ये जेब देता है। तो इसलिए फिर ये काउंटर उनका ये चलता रहता है मीडिया में रहने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग जो है उसको जो फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, मियां अली इशफाक साहब जो उनके वकील थे आज वो तो नहीं मौजूद थे, उनकी जगह पे कौन वकील थे उनका? उनकी जगह पे उन्हीं के ऑफिस पे एक प्रॉक्सी काउंसिल पेश हुए थे, और मियां अली इशफाक साहब हाई कोर्ट है, उनका आज लाइसेंस की वहाँ पे हेयरिंग है कि आज अरूप कोई भी सुना जा रहा है कि उनकी भी पेशी है और जुबैर की प्रमोशन की उनकी हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन दी गई है और जो कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। उनकी हाजिरी माफी हो गई है। अच्छा, ये बताइए राजा साहब कि एक वकील के साथ उनकी सुलह हुई और तमाम वकला बरादरी की भी सुलह हो गई है, जैसे कि पहले एक वकील की खातिर सब तमाम वकला बरादरी जो है भी इकट्ठे थे। यार, ये वकला बरादरी का इशू था ही नहीं। वकला बरादरी को और बहुत सारे काम है। वकला बरादरी कॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, उस पर बात कर रही है। वकला बरादरी का ये इशू ही नहीं है। टिकटॉकर्स का ये मोटिव हो सकता है या ये उनका ये चंद हमारे दोस्तों का है, ठीक है, उनके साथ उनका पर्सनल एक क्लैश था, उसकी हद तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई वकला बरादरी का कोई इशू है, ना तो इसका कोई वकला बरादरी की वेलफेयर से कोई लेना देना है, ना कोई और चीज़ से। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये वकला बरादरी का साहब खुद फेम लेना चाहते थे इसलिए सारा कुछ किया। देखिए, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि उसकी वजह यह है कि आप एक लीगल प्रोसीजर भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं एक वकील हूँ, मेरी कलम और ज़ुबान में इतनी ताकत है, अगर हम बतौर वकील एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और कस्टोडियल टॉर्चर की बात करते हैं, हम CCD के अगेंस्ट बात करते हैं, तो जब हम खुद ही अदालत में ऐसे साइलिन को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे तो उससे क्या इमेज जाएगा? तो ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। इसमें अब ये मैं नहीं जानता कि उन्होंने फेम के लिए किया है या किस मकसद के लिए किया है, लेकिन ये बार कौंसिल के जो रूल्स हैं सेक्शन 134 और 175A, वो भी ये कहता है कि अगर कोई वकील किसी मुखालिफ फरीक को तशद्दुद का निशाना बनाता है या वायलेंस बनाता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।